नमस्कार। देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि धनु लग्न वाले जातकों यानी सैजिटेरियस एसेंडेंट के लिए कैसा होगा ये आने वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर का 2024 कैसा जाना है आपके लिए। लग्न में 9 लिखा है, आपका धनु लग्न है। बृहस्पति महाराज देवगुरु आपके लॉर्ड होते हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं चर्चा हम। देखिए, तो दिवाली का समय है, आप सबको मेरी ओर से दीपावली की बधाइयाँ। मैं AK पंत आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। यहाँ हम बात करते हैं सीक्वेंस वाइज। जब एनुअल प्रेडिक्शन की बात आती है तो क्या होता है, देखिए कि बड़े ग्रहों को, जो ग्रह लंबे समय तक किसी राशि, किसी खाने, किसी भाव पे रहते हैं, उनका जिक्र किया जाता है। जैसे राहु देव हैं, ये वर्ष पर्यंत 2024 कहाँ रहेंगे? मीन राशि पे रहेंगे। ऐसा क्यों? आप जानते हैं मेष से मीन में ये आए हैं अभी, तो ये कंप्लीट 2024 आपको 4th हाउस में बैठे होने का फल देंगे। केतु महाराज कंप्लीट आपको जो है वो आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने यानी कि आपके जो है 10th हाउस में बैठे होने का फल देंगे। ऐसे ही शनि महाराज कंप्लीट आपके 3rd हाउस में बैठे होने का फल देंगे, पूरे वर्ष यहाँ बैठे रहेंगे। ऐसे ही बृहस्पति महाराज यहाँ पे 2 मई तक ये आपके 5th हाउस में बैठेंगे। 2 मई को ये 6th हाउस में चले जाएंगे अप टू द एंड ऑफ ईयर। तो ये बड़े ग्रह क्या होता है, इनकी खासियत क्या है? क्योंकि इनका जो है फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है, धीमे धीमे होता है, तो ये शाश्वत रूप से रिजल्ट देते हैं आपकी कुंडली में कि क्या प्रिडिक्शंस हो सकते हैं इस बारे में। दूसरी बात, इनकी दूसरी मेजर चीज ये है कि ये अपने शत्रु ग्रहों और मित्र ग्रहों दोनों की दशाओं, अंतरदशाओं, प्रत्यंतर में पूर्णतया दखल रखते हैं, इसलिए हम इनका जिक्र करते हैं। बाकी मैंने यहाँ नीले से सभी छोटे ग्रहों का लिखा हुआ है, कौन ग्रह कब कहाँ जाना है। देखिए, शुक्र यहाँ लिखा है कब जाना है, मंगल कब जाना है, सूर्य कब जाना है, बुध कब जाना है। आप लोगों की सुविधा के लिए जहाँ पे डबल टिक किया है मैंने, वहाँ से वो ग्रह की दशा स्टार्ट होगी आपके गोचर में। इस जो है यानी उसकी पोजीशन आएगी किस स्थान पे होगा, कब? आपके इस 2024 में। जैसे यहाँ लिखा है मैंने, मंगल स्टार्ट कहाँ से है? देखिए 5 फेब तक, जनवरी से 1 जनवरी 2024 से 5 फेब तक यहाँ पे है। उसके बाद इसका रोटेशन स्टार्ट हुआ। लाल से मैंने बुध आदित्य योग लिख दिया है ताकि आपका जो है कब कहाँ आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलना है इसका जिक्र करेंगे। यहाँ मैंने लिखा हुआ है विवाह योग, संतान योग, विदेश योग, एम्प्लॉयमेंट योग, धन योग, वाहन योग, स्थान परिवर्तन योग, सो ऑन। इसकी हम बात करेंगे। लग्न का लॉर्ड बृहस्पति महाराज हैं। देखिए, आपको सात्विक होना ही पड़ता है। देवगुरु आपके लग्न के लॉर्ड हैं। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आपका जो शुक्र होता है वो डबल मार्केश हो जाता है। शुक्र बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है। शुक्र 2 और 7 विष और तुला का मालिक होता है। कहाँ का मालिक है? आपके 6th हाउस का लॉर्ड है और आपके 11th हाउस का लॉर्ड है। डबल मार्केश बनता है शुक्र आपका, ये ध्यान रखना है आपने। दूसरी बात, 10 और 11 का मालिक, मकर कुंभ का मालिक शनि आपके 2nd और 3rd का लॉर्ड है, ये भी आपका डबल मार्केश बनता है। तो शुक्र महाराज 6th और 11th से, और यहाँ पे शनि, शुक्र और शनि आपके मार्केश बनते हैं। 7th हाउस का लॉर्ड बुध आपका कंडीशनल मार्केश हो जाता है। यदि अपनी राशि पे बैठा है तो मार्केश का असर खत्म हो जाता है। तो चूंकि लग्न का लॉर्ड बृहस्पति है, सात्विक है, 9th और 12th धनु और मीन का मालिक बृहस्पति होता है। मैं जातकों से हमेशा कहता हूं कि पुखराज पहन सकते हैं तो पहना करें, उसमें आपको कोई टेस्टिंग वेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कैसा होना है आपका 2024। हम स्टार्टिंग करते हैं सपोज आपके राहु देव से। राहु देव कहाँ बैठे हैं? देखिए, आपके 4th हाउस में बैठे हैं। 4थे हाउस में बैठा राहु परेशान भी करता है। ऐसा क्यों बोला मैंने? 4था हाउस यानी बेसिकली चंद्रमा का घर होना चाहिए था। ये चंद्रमा मन का कारक है। अब मन का कारक है, मन पे राहु बैठ गया तो क्या हो गया? ग्रहण लग गया। तो यहाँ राहु केतु निश्चित रूप से 4th हाउस में बैठ के आपको धन प्राप्ति के योग बनाता है, लेकिन नीच काम से धन प्राप्ति के ज्यादा योग होते हैं। ये नेगेटिव काम, नीच काम का मतलब चोरी डकैती नहीं होता। मैं समझाता हूं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आप देखते होंगे। तो राहु देव यहाँ पे आपको लाभ का मजबूत योग बनाएंगे, लेकिन नीच काम से ज्यादा लाभ का योग बनाएंगे, चाहे वो घूस हो, चाहे वो लाइजनिंग का पैसा हो या ब्रोकरशिप का पैसा हो, इनका भी मजबूत योग बनाते हैं। ऐसे ही राहु देव यहाँ कहाँ बैठे हैं? देखिए, बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। लग्न का लॉर्ड बृहस्पति है। थोड़ा आपके मन को अशांत करेंगे, लेकिन ये मन को प्रसन्नता भी दे जाएंगे, धन दे जाएंगे। केतु महाराज कहाँ बैठे हैं? आपके 10th हाउस में। मैं हमेशा कहता हूं कि आपके धनु लग्न वाले जातक यानी कि सैजिटेरियस एसेंडेंट भाइयों के लिए आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का बाय डिफॉल्ट योग होता है। अब आपने उसको फेच कर पाए नहीं कर पाए, ये आपकी किस्मत है। ऐसा क्यों बोला मैंने? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक बुध होता है आपका। देखिए, बुध क्या होता है? वो न्याय का देवता है। साफ बोलता है, यू विल डू जस्टिस, आई विल डू जस्टिस।
शनि आपको ये चेतावनी नहीं देता, शनि आपको जाते जाते पाप पुण्य का सब लेखा जोखा कर जाता है। बुध पहले ही बोलता है आपसे कि तू न्याय करेगा तो मैं न्याय करूंगा। तो जो भी सेजिटेरियस एसेंडेंट हैं वो यदि गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करते हैं पूरी ताकत से तो निश्चित रूप से उनको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। और केतु महाराज यहां बैठा हुआ है, देखिए बुध यहां का मालिक है, कहां पे, 10th हाउस का। तो आपकी कहीं कहीं मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब भी हो जाती हैं आपके प्रयासों से, यानी जॉब में चेंज का आपका मजबूत योग होता है, देखिए बाय डिफॉल्ट होता है। और इत्तेफाक से केतु यहां बैठा है, इसलिए जिनकी केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, इस समय कौन, जो धनु लग्न के जातक हैं, उनको किसी भी हालत में अपने जॉब को नहीं छोड़ना है, चाहे उनको कितना ही अच्छा ऑफर मिले। कभी कभी क्या होता है, आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ देते हैं पॉलिटिकल ऑफर के लिए, या आपने किसी अच्छी चीज के लिए, एक चीज के लिए दूसरी चीज छोड़ दी, तो वो दिक्कत का विषय होता है। केतु यहां बैठा है, लंबे अरसे बाद आया है, देखिए तो हिस्ट्री रिपीट करता है ये। तो यहां पे ध्यान रखना है, आपने स्थान नहीं बदलना है और अपने जॉब में चेंज नहीं करना है, बाकी सब बढ़िया रहेगा। ऐसा क्यों बोला, झटके से काम जो आपके होते हैं ऐसा योग बनेगा। केतु बैठा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। जो भी लोग इस समय नौकरी के लिए, जॉब के लिए, या फिर जो है किसी रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो यदि केतु, याद रखें, केतु की आपने अंतर प्रत्यंतर या शेड में यदि आपने अनुमान लगा दिया, पॉन्डरिंग कर ली, ओवर थिंकिंग कर ली, लाउड थिंकिंग कर ली कि हाँ मेरा ये होगा तो मैं यहां जाऊंगा, ये जाऊंगा, तो वो काम नहीं होगा। क्योंकि केतु की अंतर प्रत्यंतर में सबसे पहले आपको आपकी ही नजर लगती है। तो ये ध्यान रखें आप। यहाँ पे केतु महाराज यहाँ चेंजेस का योग बनाएगा, स्थान बदलेगा, जो कि आपने नहीं बदलना है। केतु यहाँ पे एक चीज और करेगा, जो सट्टा मार्केट, शेयर या फिर जुआ, लॉटरी जो भी खेलते हैं, तो उनके लिए मजबूत योग बनाएगा। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है, ये आपको भरपूर धन लाभ का योग बनाएगा, लेकिन इन चीजों से। तो ये राहु केतु की पोजीशन है। याद रखें, जॉब चेंज आपने, स्थान परिवर्तन बिल्कुल अवॉइड करना है इस समय। उसके बाद यहां राहु केतु के बाद आते हैं हम शनि महाराज पे। कहां बैठे हैं, अपनी ही राशि पे है, 3rd हाउस पे शनि है। बेहतरीन फल देता है। कब देता है बेहतरीन फल, जब आपकी कुंडली में शनि, लग्न कुंडली में शनि जहां बैठा हो, वो और उसकी राशि मकर, कुंभ, चंद्रमा केतु से दृष्ट नहीं है या सूर्य मंगल से दृष्ट नहीं है, तो निश्चित रूप से वो आपको बेहतरीन फल देता है। यहाँ पे आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है और 3rd का लॉर्ड है, तो डबल मार्केश में आता है लेकिन धन दे जाता है। अब शनि महाराज कहां बैठे हैं, 3rd हाउस में बैठे हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए निश्चित रूप से आपको धन प्राप्ति का योग बनाता है। भाई बहनों से आपका, यदि बुध आता है या शुक्र आता है, तो कोर्ट के थ्रू आपको भाई बहनों से धन प्राप्ति का योग बनता है। हालांकि मैक्सिमम केस में आप लोग इन पचड़ों में पढ़ते नहीं हो, लेकिन फिर भी बात बता रहा हूं आपको कि यहाँ ऐसा योग बनता है। यदि आप चाहते हैं तो आपको लाभ का योग है, धन प्राप्ति का मजबूत योग है। 1st, 2nd, 3rd, तीसरी दृष्टि से शनि महाराज ने जो अकारक होके बैठे हैं, देखा मंगल की राशि को। और मंगल और शनि में तो शाश्वत दुश्मनी है, क्योंकि मंगल मैं हमेशा समझाता हूं आप लोगों को, राहु देव उसके दुश्मन है, लेकिन जो है मंगल का बुध जो है वो पुश्तैनी दुश्मन होता है मंगल के लिए। और यहां पे शनि के लिए मंगल दुश्मन है। ऐसा क्यों कि शनि और मंगल में निगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है, कौन ज्यादा नीच है। हम जानते हैं मंगल भले ही उच्च का होकर बैठा हो, लेकिन नीच, सर्वाधिक नीच, सबसे ज्यादा नीच ग्रह है, तो शनि पीड़ित होता है। शनि ने देखा मंगल की राशि को, आपकी संतानें थोड़ी एग्रेसिव होंगी, थोड़ा आप यदि खुद एजुकेशन ले रहे हैं तो आपके पढ़ाई में कुछ विवादों के कारण डिस्टर्बेंस हासिल होगा, डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा, उससे बच के चलना है। यहाँ जिन बहनों की शनि में मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनको इस समय कंसीव करना थोड़ा अवॉइड करें। गर्भस्थ शिशु को हॉट टेम्परामेंट से घात का योग बनेगा। और संतानें आपकी, शनि देख रहा है मंगल की राशि में, यदि बालिग हैं तो उनको अगर 4 व्हीलर देते हैं या 2 व्हीलर देते हैं तो ध्यान से अपने संज्ञान में, अपने जो है दिशा निर्देशन में दें। 3, 4, 5, 6, 7 कहां देखा है इसने, सूर्य की राशि को। शनि पुत्र है, सूर्य पिता है, मकान खाली है, तो निश्चित रूप से इसने जो है आपको लाभ देना ही देना है, यानी भाग्य से आपको लाभ का योग बनेगा। लाभ मतलब भाग्य से आपको, ये देखिए 2nd हाउस क्या है, धन, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। शनि ने देखा 7, 8, 9, 10 मंगल की राशि को देखा। यहां से 1st, 2nd, 3rd, इसलिए मैंने कहा था कि जो बहनें प्रेग्नेंट हैं या कंसीव करना चाहती हैं कब, आने वाले दिसंबर में, उनको अपने गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की 30वीं दृष्टि मंगल की पहली राशि पे है। उसके बाद 10वीं दृष्टि कहां है, वृश्चिक राशि पे है, तो ये संतान वाले खाने के एक्सपेंडिचर के भी योग बनाता है, तो आपको ये सावधानी बरतनी है। हाँ, शनि आपको धन प्राप्ति का मजबूत योग दे जाएगा, भाग्य से धन देना ही देना है। जमीन का काम करते हैं, लाइजनिंग का,
या आपको वाहनों का काम है, कॉमर्शियल वाहनों का, तो आपको बहुत मजबूत योग देना है। वैसे भी शनि आपको यहाँ पे यदि गवर्नमेंट जॉब में है तो वहां भी ये कुछ इस तरह के योग बनाएगा कि आपको एडिशनल इनकम हो सके। ये शनि की पोजीशन है। बृहस्पति महाराज कहाँ बैठे हैं? देखिए, बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके यहाँ, आपके 5th हाउस में। ठीक है, अब बृहस्पति महाराज 5th हाउस में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? मंगल की राशि में। मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है इनकी। बृहस्पति किसका मालिक होता है? 9th और 12th, धनु और मीन का। 9th कहाँ लिखा है? देखिए लग्न में। 12th कहाँ लिखा है? यहाँ। बहुत बेहतरीन खानों का मालिक है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि आपको पुखराज पहनना चाहिए। बृहस्पति यहाँ बैठा है देखिए, और आपके निश्चित रूप से आपकी संतानों के चलते, कब तक है? 2 मई तक है। आपकी संतानों के चलते देखिए आपको जो है मन का सुकून, ये मन का सुकून हुआ किसको हासिल होगा? आपको हासिल होगा। अच्छी बात है, यानी संतानों का अपलिफ्टमेंट होगा, आगे राइज होगा उनका। बृहस्पति यहां से कहां देख रहा है? 1 2 3 4 5, इसने देखा आपके भाग्य वाले खाने को। वहां क्या है? सूर्य की राशि है, बृहस्पति से संबंध ठीक है। निश्चित रूप से संतानों से आपका भाग्य बनेगा। आपके यहाँ बच्चा पैदा होगा, उससे आपका भाग्य बनेगा। आपको संतानों का स्वयं भाग्य बनेगा। आपकी संतानों को भाग्य से कहां देख रहा है? सप्तम से लाभ प्राप्त होगा। तो संतान से या संतान को लाभ मिलना निश्चित रूप से तय है। उसके बाद बृहस्पति ने 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th देखा शुक्र की राशि में। यहाँ थोड़ा कन्फ्लिक्ट है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, यहाँ 7 लिखा है। 7 मतलब तुला का मालिक शुक्र, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं। दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के आपको लाभ तो देगा। देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5th भाग्य से आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन वो लाभ आपको दृष्टिगोचर नहीं होगा, यानी दिखाई नहीं देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लाभ अल्टीमेटली आपको बाद में मिलेगा। लाभ तो मिलना ही है, मन का सुकून मिलेगा। तो आप पैनिक ना होइएगा। आप जो काम करेंगे या आपकी संतानें जो काम करेंगी, अल्टीमेटली वो आने वाले समय में उनको धन दे जाएगा, भले ही वो तुरंत दिखाई ना दे। बृहस्पति यहां से देखेगा आपके शुक्र की राशि को, तो हो सकता है आपको स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बने, तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन बृहस्पति आपको निश्चित रूप से लाभ दे जाएगा। देखिए 7 8 9 किसको लाभ दे जाएगा? आपको लाभ दे जाएगा। तो मजबूत योग बनेगा। भाग्य किसका साथ देगा? आपका साथ देगा। मन का सुकून मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि लाभ अभी नहीं मिला, लेकिन मैंने जो काम किया है उससे मुझे लाभ कालांतर में या फ्यूचर में मिल जाएगा। तो बृहस्पति बहुत बेहतरीन फल देने वाला है आपको। बृहस्पति महाराज यहाँ 2nd मई को आ गए कहाँ? आपके 6th हाउस में। दिक्कत का विषय है। क्यों? शुक्र की राशि है, देखिए 2 लिखा है। शुक्र की राशि में, शुक्राचार्य की राशि में बृहस्पति महाराज बैठ गए। शुक्राचार्य पीड़ित हो गए और बृहस्पति स्वयं जो है फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगे। यहाँ आके बृहस्पति स्थान हानि का रोजीवा करेंगे, आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे। 2nd मई के बाद इंटरनल फैटीग की समस्या या इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट की समस्या, अंदर के आलस से, भले ही आप कितने भी एक्टिव हो, कितने भी स्लिम, कितना भी वर्कआउट करते हो, कितने भी स्लिम हो, इससे मतलब नहीं है। 2nd मई के बाद आपको जब तक यहाँ पे बृहस्पति महाराज रहेंगे, यानी साल के अंत तक 2024 के, आपको स्वास्थ्य में ये ध्यान रखना है। अगर आप जो है एक सफिशिएंट एज के 45-50 प्लस हो गए हैं, तो ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैट की जो फैट कंटेंट की डिजीज है उनका रेगुलर चेकअप करवाएं। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के आपके शत्रुओं का दमन करेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद शत्रु आपके आएंगे, जब बृहस्पति यहाँ आएगा तो कहाँ आएंगे? 2 का मालिक शुक्र है, अपोजिट जेंडर से आएंगे। ऐसे में आपका जो है यदि स्पाउस से विवाद चल रहा है तो उससे कानूनी केस का भी योग बनता है। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5th कहाँ देखा? बुध की राशि को। अगेन बुध से पड़ती नहीं है बृहस्पति की, बैठा 6th हाउस में है। ये आपके कानूनी केस के योग बनाएगा। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपको पैसा दे जाएगा, लेकिन आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में अगेन आपका कोई आर्गुमेंट होने का योग बनता है। बृहस्पति देखेगा बुध की राशि को, तो थोड़ा ऊंच नीच का योग बनता है। उसके बाद आपके एम्प्लॉयमेंट में आपके स्पाउस के मार्फत कोई बाधा उत्पन्न होने के चांसेस बनते हैं। यहाँ बैठ के 1st 2nd 3rd 4th 5th अगेन फिर से कह दूं, ये निश्चित आपको जो है आपका यदि कोई प्रमोशन रुका हुआ है या लंबे समय से जॉब आपकी लंबित है, नहीं लग पा रही, तो उसका योग बनाता है। यहाँ से देखा है इसने 7th कहाँ? मंगल की राशि को। आपका एक्सपेंडिचर होगा। बृहस्पति में शुक्र आता है तो घूमने फिरने के लिए भी होगा। बृहस्पति में शुक्र में मंगल आता है तो कोर्ट केस इत्यादि के लिए भी आपका योग बनता है यहाँ पे, और खर्चा होने का। तो बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के खर्च भी करवाएंगे आपके। अगेन स्वास्थ्य में खर्चा होगा। मैंने बताया कि किन किन डिजीज का ध्यान रखना है आपने। 7 8 9 कहाँ देखा? शनि की। देखिए यहाँ से 7th 8th 9 शनि की राशि पे देखा। 1st 2nd 3rd 4th 5th आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन मिलने का मजबूत योग बनेगा। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। कार्य क्षेत्र में लड़खड़ाहट आएगी, ध्यान रखिएगा। किसके थ्रू आएगी? स्पाउस के थ्रू आएगी। कहीं कहीं मैंने आपसे बताया हुआ है कि आपको अपने स्पाउस वाले खाने
और अपने एम्प्लॉयमेंट में एक सीमा रेखा खींचनी पड़ती है, इसका हस्तक्षेप यहाँ ना हो, इसका हस्तक्षेप यहाँ ना हो, या फिर आप ऐसा काम करो जहाँ पे आपके स्पाउस का भी योगदान हो। ऐसा काम करते हो आप, ऐसा बिजनेस करते हो या आपने स्पाउस के नाम पे बिजनेस किया तो बढ़िया चलता है आपका। तो बृहस्पति महाराज यहाँ पे आपको ये फल देने वाले हैं, यानी ये सभी ग्रह अल्टीमेटली आपके लिए धन का योग बनाते हैं। हाँ, 7th हाउस में हल्का सा फ्लक्चुएशन है, हल्का सा है, बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरी बात याद रखें कि केतु यहाँ बैठा है, तो जो भी मेरे धनु लग्न वाले जातक हैं उन्हें किसी भी हालत में जॉब को चेंज नहीं करना है इस समय, जब तक केतु महाराज यहाँ बैठे हैं। यानी लगभग आने वाले लगभग 17 मंथ, कब किसके बाद से, 2024 के जनवरी के बाद से, अदरवाइज अभी से कहूं तो 18 महीने लगभग आपने ये चेंज नहीं करना है। बिल्कुल चेंज मत कीजिएगा, नहीं तो आप फंसेंगे। ये आपका नॉर्मल जो है, जो बड़े ग्रह हैं वो ये फल देने वाले हैं। नॉर्मली देखिए ये समझाया जाता है आपको। अब मैं अंदर जाता हूं डीप में, कि थोड़ा डीप में जाता हूं और ऐसे करूंगा ताकि आपका टाइम बचे, आपको चीजें समझ में आ जाए। देखिए स्टार्टिंग देख रहे हैं कि पहले हमने कहा स्टार्टिंग किसकी है, शुक्र महाराज की। सबसे ऊपर हमने शुक्र लिखा हुआ है, शुक्र मंगल सूर्य बुध लिखे हुए हैं। शुक्र महाराज चंद्रमा इसलिए नहीं लिखा है कि हर 2.5 दिन में स्थान बदलता है, तो वो तो लिखना संभव नहीं है, वो मंथली वीडियो में बताता हूं आप लोगों को। शुक्र महाराज 19 जनवरी तक कहाँ है, आपके 12th हाउस में है। अब देखिए 15 अक्टूबर से 7 नवंबर भी यहाँ पे 12th हाउस में है, सीधे देख रहे हैं आपके 6th हाउस को। घूमने फिरने का योग बनेगा फैमिली के साथ। और याद रखें यदि शुक्र में बुध आपका आता है अंतर प्रत्यंतर में, तो स्पाउस से कोर्ट केस का भी योग बनेगा। यहाँ एक्सपेंडिचर ये अच्छे कामों में करवाएगा, घूमने फिरने में करवाएगा, ऐसा योग बनता है। अब यहाँ शुक्र महाराज यहाँ कब आए, जब यहाँ आएंगे, यहाँ लिखा है देखिए 19 जनवरी से 12th फेब, 7th नवंबर से 3rd दिसंबर। शुक्र बैठेगा बृहस्पति की राशि में, मन को अशांत करेगा, आपके मन को दौड़ाएगा। मालिक कहाँ का है, 2 और 7 का मालिक है, डबल मार्केश है। यदि आपका मार्केश चल रहा है, यानी 2 और 7 का मालिक शुक्र की दशा चल रही है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा 10 और 11 का मालिक शनि, यानी शुक्र में शनि चल रहा है, उसमें यदि बृहस्पति आ गया तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, ये ध्यान देना है आपने। तो 19 जनवरी से 12th फेब, 7 नवंबर, 3rd दिसंबर शुक्र यहाँ बैठा होगा। क्या ख्याल रखना है बताया मैंने आपको। शुक्र यहाँ बैठ के आपके स्पाउस को मजबूती देगा, आपके स्पाउस की साइड से धन प्राप्ति का, कार्य क्षेत्र में धन प्राप्ति का योग बनेगा। आपके स्पाउस लंबे समय से यदि नौकरी चाहना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत मजबूत बनने वाला है योग। कब, 19 जनवरी से 12th फेब एंड 7 नवंबर से 3rd दिसंबर। शुक्र महाराज यहाँ आए शनि की राशि में, अगेन धन का योग बनाएगा। देखिए चंद्रमा की राशि में है, आयु में फ्लक्चुएशन लाएगा, याद रखें, वो भी तब जब डबल मार्केश चल रहा हो। कौन सा, शनि में आपका शुक्र चल रहा हो, महादशा, अंतरदशा या पत्नीदशा, तब स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग आएगा। अदरवाइज ये निश्चित रूप से आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति से आपको धन दे जाएगा। यदि पुस्तों की संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है तो शुक्र में बुध आने पे बंटवारे का योग बनता है। कब, 13 फेब से 8 मार्च, 3rd दिसंबर से 29 दिसंबर। यहाँ पे शुक्र महाराज यहाँ बैठेंगे और मार्केश चल रहा है, बताया मैंने, शनि में शुक्र, तो आपको अपने 2nd हाउस यानी कि जो है, चूंकि देख रहे हैं आयु वाले खाने को, तो 2nd हाउस में यानी कि अपने संबंधियों में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। शुक्र महाराज यहाँ आएंगे अकारक खाने में शनि के साथ, बहुत बेहतरीन फल देने वाले हैं। कब, 8 मार्च से 1 अप्रैल आपको बहुत बेहतरीन फल देंगे। हाँ, सामने सूर्य की राशि है तो भाग्य में फ्लक्चुएशन आएगा, ये ध्यान रखें। तो यहाँ आपको निश्चित रूप से लाभ का योग बनाएंगे। आपके भाई बहनों के साथ कोई गेट टुगेदर होगा जहां पे आप जाएंगे और इस तरह का फैमिली के साथ जो है एक आपका गेट टुगेदर का योग बनता है। शुक्र महाराज आए राहु के साथ, तो बहुत बेहतरीन योग है। ऐश्वर्य की चीजें, यानी कि कोई बड़ा व्हीकल, यानी कि कोई लग्जरियस व्हीकल या फिर जो है लैंड या हाउस, इस तरह का अपार्टमेंट टाइप का परचेस करने का, या कोई और ऐसा आइटम जो लग्जरियस हो, आपको योग बनता है खरीदने का। यहाँ पे शुक्र राहु बैठ के निश्चित रूप से आपको लाभ देंगे। और देख रहा है बुध की राशि को, शुक्र फ्लक्चुएट हो जाएगा, आपके स्पाउस का थोड़ा मन जो है अशांत होगा, लेकिन जो है ये निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में आपको सहयोग प्रदान करेंगे। यदि आपके कार्य क्षेत्र में कोई अपोजिट जेंडर है तो उनसे आपके इंटरेक्शन का भी योग बनता है। शुक्र महाराज यहाँ आए कब, देखिए मंगल की राशि पे 25 अप्रैल से 20 में, थोड़ा आपको ध्यान रखना है, मंगल की राशि पे शुक्र है। और 25 अप्रैल से 20 में, और यहाँ बृहस्पति कब है, यहाँ 2 मई को चला गया, यानी 25 अप्रैल से 2 मई तक आपको संतानों पर ध्यान रखना है। आपकी संतानें कहीं अपोजिट जेंडर के चक्कर में इस तरह पढ़ेंगी, उनके एजुकेशन में डिस्टर्बेंस आएगा। यदि आप खुद स्टूडेंट हैं तो ये समय, यानी कि अगेन फिर से बोल दूं, 25 अप्रैल से जब बृहस्पति चला गया यहाँ पे
2 मई तक आपको आपकी पढ़ाई में व्यवधान का योग बनेगा और आप ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि एजुकेशन के दौरान आपका कहीं अफेयर इत्यादि हो जहां आपका समय वेस्ट हो। यहाँ पे आपका शुक्र महाराज बैठ के यहाँ कब आया 6th हाउस में 20 मई से 13 जून। यदि स्पाउस से विवाद चल रहा है तो विवाद जो है वो कोर्ट केस का रूप लेगा। यहाँ बॉडी के लोअर पार्ट में आपको दिक्कत आएगी, ध्यान दें, स्वास्थ्य में ऊंच नीच होगी। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है फैमिली में तो ये आपके घूमने का मजबूत योग बनाएगा। शुक्र महाराज यहाँ आए 13 जून से आपके 7 जुलाई तक। कहाँ है? स्पाउस वाले खाने में, आपके स्पाउस को मजबूती देगा, आपका स्पाउस थोड़ा रोमांटिक मूड में भी आएगा। उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ आएंगे अष्टम में चंद्रमा की राशि में। देखिए, तो यदि आपके फैमिली में कोई फीमेल अस्वस्थ हैं तो आपको हो सकता है शुक्र में शनि आने पे उनके औद्योगिक कर्म में शामिल होने का, यानी पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने का मौका मिले। ऐसे शुक्र महाराज 1 अगस्त से 25 अगस्त यहाँ पे हैं। देखिए, सूर्य की राशि में है तो आपके भाग्य में फ्लक्चुएशन आएगा, लेकिन आपके भाई बहनों की साइड को मजबूती मिलेगी, उनका सहयोग मिलेगा आपको। शुक्र महाराज यहाँ बैठ गए हैं, कहाँ? कन्या में। कन्या में बैठते ही शुक्र नीच का हो गया, जैसे शुक्र यहाँ उच्च का था। देखिए, आपके मीन में मीन का शुक्र उच्च का होता है, कन्या का शुक्र नीच का होता है। तो शुक्र उच्च का नीच का हो तो अगेन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यहाँ पे शुक्र कब उच्च का है आपके? ये आपका 2 अप्रैल से 25 अप्रैल आपके थोड़ा पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। यहाँ शुक्र नीच का है 25 अगस्त से 19 सितंबर, तो आपकी माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी यदि शुक्र में शनि चल रहा है तो। और यहाँ पे उच्च नीच का होने पे अगेन मैं बता दूं आपको कि जहां का मालिक होता है वहां का बेहतर फल नहीं होता। तो लाभ वाला खाना 25 अगस्त से 19 सितंबर और यहाँ पे 2 अप्रैल से 25 अप्रैल थोड़ा फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। लाभ आपको दिखाई नहीं होगा, देगा, लेकिन लाभ दे जाएगा अल्टीमेटली। शुक्र महाराज सितंबर से अक्टूबर यहाँ आए अपनी राशि में, मजबूत योग बनता है। अगेन फिर से बता दूं, आपका जो है आपके संतानों का भी एजुकेशन के दौरान अफेयर होने का योग बनता है। यहाँ पे ये आपके संतानों के विवाह का योग बनाता है मजबूत। यदि बच्चों का आपका विवाह नहीं हुआ है तो बहुत बहुत मजबूत योग बनता है विवाह का उनके। उसके बाद यहाँ से हमने देखा था, स्टार्टिंग की थी इसने, ये शुक्र की पोजीशन होने वाली है आपके आने वाले वर्ष में, यानी शुक्र की महादशा अंतर प्रत्यंतर कैसी भी आए तो उसमें ये फल मिलना है आपने टाइम के हिसाब से, जिस समय वो जहाँ बैठा हुआ है। अब देखिए, शुक्र महाराज आपने कहा इनका खेल हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा साहब मंगल महाराज देखते हैं, मंगल कहाँ बैठे हैं आपसे, स्टार्टिंग कहाँ से है? 5 फेब तक ये जो जातक पैदा होगा धनु लग्न का वो क्या होगा? लग्नस्थ मंगल ही होगा। ठीक है, मंगल लग्न में बैठा है। मैं मंगल की सभी दृष्टियां नहीं देख रहा हूँ, उसमें टाइम लगेगा। मालिक किसका होता है? 1 और 8 का मालिक है, संतान वाले खाने का मालिक है, एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। बैठा है आपके जो है वो बृहस्पति की राशि में। ठीक है, आपकी संतानों पे आपका पैसा खर्चा होगा, उनको बाहर एजुकेशन के लिए भेजने में, इस तरह में। तो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, आपका स्वयं का पैसा भी आपकी अपनी एजुकेशन के लिए खर्च हो सकता है, यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे मंगल महाराज आपके स्पाउस वाले खाने को देखेंगे, बुध की राशि है, आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। मंगल महाराज यहाँ आए 6 फेब से 15 मार्च, मकर का मंगल उच्च का हो गया, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा, यानी पैतृक संपत्ति से बंटवारे से धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग देगा। यहाँ पे फिर से बोल दूं, यदि आपका शनि में शुक्र में मंगल आता है तो आपके स्वास्थ्य वाले खाने में, आयु वाले खाने को देख रहा है, चंद्रमा की राशि है, ऊंच नीच का योग बनता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, चोट चपाट से बचें। मंगल शनि यहाँ आएंगे कब? 16 मार्च से 23 अप्रैल यहाँ है मंगल महाराज। शनि मंगल की युति है तो 3rd हाउस में आपके विवाद का योग बनेगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बन सकता है, उससे बचे। उस समय यानी 16 मार्च से 23 अप्रैल आप कम्युनिकेशन करें ना भाई बहनों से, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके बाद यहाँ मंगल महाराज देखेंगे सूर्य की राशि को, अगेन आपके भाग्य में फ्लक्चुएशन आएगा, लेकिन आपको नीच काम से पैसा दे जाएगा। मैं फिर से कह दूं कि नीच काम में कोई चोरी डकैती नहीं आता, मैं समझाता हूँ आपको। किसी भी काम को, किसी भी जॉब को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मंगल महाराज यहाँ बैठ के देखिए, यहाँ राहु की राशि में है, अगेन राहु से पड़ती नहीं है इनकी। मंगल और राहु बैठे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं बुध की राशि को, आपके पिता को घात का योग बनेगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग आएगा पिता के। यहाँ मंगल राहु साथ बैठ के आपका टेम्परामेंट बढ़ाएंगे, मन शांत करेंगे। लेकिन आपके जो है, यदि आप कॉमर्शियल जो व्हीकल्स होते हैं, ऐसा काम करते हैं, लैंड का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं, ब्रोकरशिप का, तो इन सब में आपको मजबूत योग बनाएगा। मंगल महाराज यहाँ आए संतान वाले खाने में, अपनी ही राशि में है। 2 जून से 12 जुलाई संतानों का टेम्परामेंट थोड़ा एग्रेसिव होगा। देखेंगे शुक्र की राशि को, उनको निश्चित रूप से विदेश जाने का, एजुकेशन के लिए अगर वो चाहते हैं तो ऐसा योग बनेगा यहाँ पे मंगल की कृपा से। मंगल आएंगे 6th हाउस में 13 जुलाई से 26 अगस्त, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, देखिए। देखेंगे अपनी राशि को तो आपका खर्चा जो है, यहाँ मंगल देख रहा है अपनी राशि को, तो मंगल के कामों में होगा, अच्छे कामों में होगा फैमिली में। और भाई बहनों की साइड से भी, जो कि शनि यहाँ बैठे हुए हैं, आपके जो है खर्चा अच्छे कामों में होने का योग बनता है, यानी आपका पैसा हो सकता है आपके भाई बहनों के हित के कामों में लगे। मंगल महाराज यहाँ आए, बुध की राशि में दिक्कत आएगी, स्पाउस वाले खाने का जो है मालिक बुध बनता है, बुध से पड़ती
पड़ती नहीं है इसकी। 27 अगस्त से 20 अक्टूबर आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, वो भी तब यदि मंगल आपकी उस समय कब 27 अगस्त से 20 अक्टूबर आपकी शनि में मंगल में आपका जो है 2 और 7 का मालिक शुक्र चल रहा है, तो स्पाउस वाले खाने में ऊंच नीच आएगी स्वास्थ्य में उनके। हालांकि मंगल यहां बैठ के आपको मजबूती दे जाएगा, यानी आपकी फाइनेंशियली पोजीशन अच्छी रखेगा। ऐसा क्यों? मंगल देख रहा है यहां से बुध की राशि पे, माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से आपको पैसे आने का योग बनेगा, सतत योग बनेगा। सावधानी सिर्फ क्या रखनी है, केतु में आपने चेंज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। मंगल महाराज यहाँ आए 21 अक्टूबर से एंड तक, तो जो जातक पैदा होगा इस समय वो जो धनु लग्न का जातक वो अष्टम मंगली होगा। मंगल बैठा है अष्टम में देखिए, और यहाँ चंद्रमा की राशि में बैठा है, फ्लक्चुएट हो जाता है थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत देख रहा है शुक्र की राशि को। निश्चित रूप से आपको लाभ का योग बनाएगा जमीन के काम से, ब्रोकरशिप के काम से, अगेन आई रिपीट माई वर्ड, पैतृक संपत्ति से और काम धंधे से, आपके बिजनेस से, आपकी नौकरी से आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। ये मंगल की पोजीशन है। सूर्यदेव देखिए आपके कब कहाँ बेहतर फल देंगे उनकी हम सीधे बात करते हैं। जैसे सूर्यदेव आपके जो है स्टार्टिंग कहाँ से है, 14 जनवरी तक ये आपके लग्न में है, आपका प्रताप बढ़ाएंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात की अहमियत मानी जाएगी जहां भी आप काम करते हैं। यहाँ सूर्य देख के बुध की राशि को देख रहा है, आपका स्पाउस आपके साथ खड़ा होगा। यदि आपकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर महादशा यानी सूर्य की शेड आने पर आपको अपने स्पाउस का पूरा सहयोग मिलेगा आपके काम धंधे में। सूर्यदेव यहाँ पे आएंगे शनि की राशि में, आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा, अगेन पैतृक संपत्ति से, और ये वैसे भी धन प्राप्ति का आपका योग बनाएगा। यदि आप जॉब भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब या किसी जॉब में हैं, तो पैरेलल में आपके बिजनेस, नए बिजनेस खोलने का योग बनाएगा। यहाँ सूर्यदेव आएंगे शनि के साथ, यहाँ भी शनि की राशि में थे लेकिन दे जाएंगे धन आपको, लेकिन शनि क्या है, उनके पुत्र हैं, सूर्य पिता है, तो यहाँ कमरा खाली है, शनि यहाँ बैठा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। सूर्यदेव यहाँ आए, अब यहाँ देखिए दिक्कत है, थर्ड हाउस में शनि महाराज यानी पुत्र, सूर्य के पुत्र शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, मजबूत होकर बैठे हैं, और अपशब्द कहते हैं अपने पिता सूर्य को, तो सूर्य यहाँ परेशान हो जाता है। मालिक किसका है, 5 का, भाग्य वाला खाना फ्लक्चुएट हो जाएगा। इस फ्लक्चुएशन का लाभ उठाना सीखिए। कैसे? मैंने सिखाया है आप लोग को कि बुध को सेटिस्फाई करके, तो ये यहाँ ये पोजीशन बनाएगा। सूर्यदेव यहाँ आएंगे, आपकी हो सकती है अपने बड़े भाइयों से कुछ आर्गुमेंट हो, नैतिक मत जो है मूल्यों पर मतभेद हो, लेकिन आप कहेंगे कुछ नहीं, आप चुप रह जाएंगे। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आएगा राहु में, जैसे ही यहाँ आया सूर्य पर ग्रहण लग गया, जैसे ही सूर्य यहाँ आया केतु के पास देखिए यानी कन्या पे, तो केतु ने ग्रहण लगा दिया। केतु का ग्रहण गंदा ग्रहण होता है, तो आपका सूर्य यहाँ कब आया, 15 मार्च से 13 अप्रैल, और यहाँ देखिए 17 सितंबर से 16 अक्टूबर आपके जो है भाग्य वाले खाने में ग्रहण लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्या भाग्य नुकसान देगा? नहीं, आपका कर्म प्रधान हो जाओगे आप, और कर्म प्रधान आप होते ही हैं। आप लोग कर्म से जी नहीं चुराते बिल्कुल, क्योंकि बृहस्पति आपके लॉर्ड हैं, तो ये आपको दे जाना है। सूर्य का शेड यहाँ मैंने सब लिखा हुआ है, देखिए सूर्य दे जाना है यहाँ पे हर हालत में आपको। सूर्यदेव जब यहाँ आएंगे अपनी राशि में 17 अगस्त से 16 सितंबर, सूर्य जब यहाँ आएगा बुध की राशि में 17 सितंबर से 16 अक्टूबर, ये 2 समय ऐसे हैं जब आपके बाहर जाने का, यहाँ भी देखिएगा 15 मार्च से 13 अप्रैल, आपके बाहर जाने का, विदेश जाने का मजबूत योग बनता है। आपके गवर्नमेंट जॉब का ये बहुत बहुत मजबूत योग है। देखिए यदि आप सूर्य की इस ड्यूरेशन में आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या इस ड्यूरेशन में 15 मार्च से 13 अप्रैल, तो निश्चित रूप से आपका बहुत मजबूत योग बनता है गवर्नमेंट जॉब का। मैक्सिमम धनु लग्न वाले जातकों से कोई इंजीनियरिंग, मेडिकल का आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है या देंगे आने वाले साल में, तो क्रैक होने के 101% चांसेस बनते हैं। बस आपको बुध को संतुष्ट करना है। मैंने कैसे करते हैं बुध को बताया हुआ है, देखें वीडियो। बुध आपका खुश है तो आपके एम्प्लॉयमेंट वाला खाना, कामकाज वाला खाना को कोई हिला नहीं पाएगा, क्योंकि बुध सबसे बड़ा लाइजनर होता है। अब बुध महाराज की यात्रा कहाँ से स्टार्ट होती है, देखिए बुध महाराज की यात्रा यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ पे मैं फिर से बता दूं, जब सूर्यदेव यहाँ आएंगे 6th हाउस में या यहाँ जाएंगे, तो आपका खर्चा करेंगे स्वास्थ्य में ऊंच नीच से। खैर चलिए, उतना होता है, उतना ज़्यादा डीप में अभी नहीं आना है। बुध 7 जनवरी तक यहाँ है और नवंबर दिसंबर यहाँ होंगे बुध महाराज। कहाँ? मंगल की राशि में, मंगल से पड़ती नहीं है, पानी से बच के रहिएगा। पानी से घात का योग बनता है, बॉडी में फ्लक्चुएशन से घात का योग बनता है। ऑफिस या कार्य क्षेत्र में ढके छुपे एनिमी जो है वो सब उठाएंगे। कब? 1 जून 15 जून को भी, और यहाँ 7 जनवरी तक और नवंबर दिसंबर, उनसे बच के रहना है। आपके शत्रु आपको दिखते नहीं है, याद रखें। बैक बाइटिंग वाले दुश्मन होते हैं आपके, तो मीर जाफर टाइप के होते हैं, वो आपको सामने दिखेंगे नहीं, सामने आएंगे नहीं आपके, तो उनसे बच के रहना होता है। जो बहुत मीठा आपसे बोलता है वो आपका अभिन्न दुश्मन होता है, ध्यान रखें इस केस में। उसके बाद बुध महाराज लग्न में आएंगे 8 जनवरी से 2 फेब, ठीक है, आपको अच्छा योग देंगे। हालांकि बृहस्पति से पड़ती नहीं है उनकी, लेकिन मजबूत योग देंगे। आपका स्पाउस मजबूत होगा तभी भी होगा, और 16 जून से 30 जून के बीच होगा। देखिए 8 जनवरी से 2 फरवरी और
16 जून से 30 जून कोई पार्टनरशिप का बिजनेस करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन समय है ये भी। और यहाँ पे 25 सितंबर से 11 अक्टूबर जब बुध उच्च का होगा, और 9 मार्च से 11 मई जब बुध नीच का होगा, तब भी ये बहुत मजबूती हो गए। 9 मार्च से 11 मई जब बुध नीच का होगा, निश्चित रूप से आपको नीच काम से बहुत पैसा देगा। और मैंने फिर से बताया है नीच काम क्या होते हैं, ये आपका विदेश जाने का, स्थान बदलने का बहुत मजबूती हो गया। फिर देख लें 25 सितंबर से 11 अक्टूबर, यहाँ पे बुध आने पे 21 जुलाई से 23 अगस्त, 6 सितंबर से 24 सितंबर, उसके बाद यहाँ पे देखिए बुध आया 22 फरवरी से 8 मार्च, और 9 मार्च से 11 मई। ये वो समय है जब आपका स्थान बदलने का, नौकरी के लिए अलग जगह जाने का, जॉब प्राप्त करने का, गवर्नमेंट जॉब का, विदेश जाने का, ये सब बहुत मजबूत योग रहेंगे। तो बुध महाराज आपको अल्टीमेटली दे जाएंगे। मैंने सबका शेड लिखा हुआ है कहाँ कैसा काम करेगा। बुध यहाँ आया 3 फरवरी से 21 फरवरी, पैतृक संपत्ति से या जमीन के काम से लाभ का योग बनाएगा। यहाँ आया चंद्रमा की राशि में 30 जून से 20 जुलाई, 23 अगस्त से 5 सितंबर। मालिक किसका है? आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, इसका लॉर्ड है। तो बुध महाराज जब यहाँ आएंगे तो आपका स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा। यदि कोर्ट केस चल रहा है तो उसके फाइनलाइज होने का समय आ गया है। यदि आपका स्पाउस से कोर्ट केस चल रहा है तो ये याद रखें 1 जून से 15 जून के बीच ये चीज फाइनलाइज होने का समय आ गया है। तो ये आपकी ग्रहों की पोजीशन रहनी है। अब मैंने यहाँ बुधादित्य योग लिखा है देखिए, और बाकी सभी ग्रहों को स्पष्ट रूप से मंथली बताता ही हूँ आप लोगों को। बुधादित्य योग लग्न में बनेगा 8 जनवरी से 14 जनवरी। आपका नाम बहुत फैलेगा इसमें सकारात्मक पॉजिटिव सेंस में। 16 जून से 30 जून आपके स्पाउस को नया प्रोजेक्ट मिलेगा। उनके यदि आपका गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती हैं, जॉब में जाना चाहती हैं या जाना चाहते हैं, उनका मजबूत योग बनेगा, जो भी है मेल फीमेल। और यहाँ पे स्पाउस को आपके बिजनेस में सहयोग करने का बहुत मजबूत योग होगा। 15 मार्च से 13 अप्रैल, 25 सितंबर से 11 अक्टूबर जॉब में चेंज का, गवर्नमेंट जॉब का बहुत मजबूत योग है। देखिए स्थान परिवर्तन का भी मजबूत योग है। 22 फरवरी से 8 मार्च बुधादित्य योग बनेगा। सूर्य परेशान होगा, बुध मजबूत होगा। निश्चित रूप से आपको झटके के काम से पैसा मिलने का योग बनेगा। पैसा रुका हुआ है, फंसा हुआ है किसी काम में, कोई आपने डील उठाई थी, उसके पैसे आने का बहुत मजबूत योग बनेगा। बुधादित्य यहाँ बनेगा 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, और यहाँ बनेगा 11 में से 14 में। आपके संतानों के विवाह का मजबूत योग बनेगा। बुधादित्य जब यहाँ बना 16 जून से 30 जून, और देखिए 8 जनवरी से 14 जनवरी आपके विवाह का मजबूत योग बनेगा, यदि लंबे समय से लंबित है तो। विवाह का योग तो कई चरणों में बन रहा है आपका। शुक्र की अंतर प्रत्यंतर आती है, यहाँ पे बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर आती है, आपके शादी का योग बनता है। तो बुधादित्य योग आपको दे जाना है, याद रखें। उसमें यहाँ बैठेगा बुधादित्य कब बना? 3 फरवरी से, मैंने लाल से लिखा है 13 फरवरी। मजबूत योग है देखिए धन प्राप्ति का। बुधादित्य यहाँ बना अष्टम में 17 जुलाई से 20 जुलाई। अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखिएगा, ऊंच नीचे स्वास्थ्य में। बुधादित्य देखिए ये थोड़ा चिंतन होता है यहाँ पे। अब बुधादित्य आपने कहा कहाँ बना? बुधादित्य मंगल की राशि में बना, यहाँ बना, तो आपकी संतानों को दे जाएगा देखिए, लेकिन आपके जॉब में ऊंच नीच का योग बनाएगा। तो आपने केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड में किसी भी हालत में, और वैसे भी धनु लग्न वाले भाई बहनों, आपको जब तक केतु यहाँ है, कब तक? अगर मैं 2024 से कि जनवरी से स्टार्ट करता हूं तो लगभग 16-17 महीने आपने जॉब किसी हालत में चेंज नहीं करना है। ये गलती मत कीजिएगा। धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग है। गवर्नमेंट जॉब का बहुत मजबूत, गवर्नमेंट जॉब का योग तो विदेश जाने से ज्यादा बेहतर है आप लोगों का, इसमें बहुत बहुत मजबूत योग है। और कैसा भी कोर्ट केस चल रहा है अगर स्पाउस से, तो वो इस साल फाइनलाइज आपका हो जाना है। सफिशिएंट है इतना। देखिए मैंने बता दिया विवाह योग कब होना है, संतान योग कब होना है, लेडीज को कब ध्यान रखना है, ये ध्यान रखें। जब भी आपका जो है दशाएं देख लें, यहाँ मंगल बैठा हुआ है, देखिए मंगल की राशि है, यहाँ पे मंगल की राशि में बताया मैंने आपको। बुध महाराज आते हैं तो आपको क्या है, आपको अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। यानी कि यदि जो बहनें प्रेग्नेंट होंगी उस समय कोशिश करें कंसीव उस समय न करें, अदरवाइज जो है उनको गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए आपके मंगल की राशि को सामने से बुध देखेगा 12 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, तो आप कोशिश करें कि इस समय कंसीव न करें, और बाकी वर्ष आपके लिए बेहतर रहना है हमेशा की तरह। थैंक यू।